जय भीम, नमो बुद्धा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। एक काफ़ी दिनों से जितने अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, उनके मन मस्तिष्क में एक बात थी और कहीं न कहीं एक पीड़ा थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का धम्म अपनाया। जहाँ बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म अपनाया, वहाँ बहुत बड़ा स्तूप बना, वहाँ बहुत बड़ा एक हॉल है, वहाँ मतलब जिसको हम दीक्षा भूमि कहते हैं। जहाँ बाबा साहब पैदा हुए, वहाँ जन्मभूमि पे बहुत बड़ा बाबा साहब के नाम से टेम्पल है। जहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, वहाँ पर भी, और जहाँ 26 सल्लीपुर रोड दिल्ली में, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ-जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई ऐसा काम किया हो, या तो नेचुरल कोई काम हुआ हो या बाबा साहब ने खुद कोई काम किया हो, जहाँ पर उनकी याद में कुछ न कुछ नहीं बनाया। चाहे वो संकल्प भूमि है, जन्म भूमि है, दीक्षा भूमि है, और बहुत सारे स्थान हैं ऐसे जहाँ बाबा साहब का, चिंचोली में, नागपुर में, जहाँ बाबा साहब की धरोहर रखी हुई है। आपको तमाम जगह कुछ न कुछ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल बहुत सारे अम्बेडकरवादियों की पीड़ा का सवाल है, और सवाल ये है कि पूरे विश्व के बौद्धों की जो आस्था का केंद्र है, वो है बोध गया का जो टेम्पल है। बोध गया का टेम्पल, आप जब वहाँ जाएँगे तो देखेंगे कि वहाँ थाईलैंड का बुद्ध विहार है, म्यांमार का बुद्ध विहार है, श्रीलंका का बुद्ध विहार है, वहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बुद्ध विहार, जितनी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, मैं अगर कहूँ, तो सबके अपने-अपने बुद्ध विहार, सबकी अपनी-अपनी धर्मशाला, सबके अपने-अपने गेस्ट हाउस हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जितने अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, या जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ या उनके बाद में उनको बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब को अपनी प्रेरणा मान करके बुद्ध के धम्म को अपनाया, उनका एक भी टेम्पल बोध गया में नहीं है। ये पीड़ा का विषय है। जब कोई अम्बेडकरवादी वहाँ जाता है, तो या तो थाईलैंड या जापान या कोरिया या उत्तर कोरिया या श्रीलंका के बुद्ध विहार में रुकना पड़ता है, या फिर उनको कहीं न कहीं होटल लेकर के अपने आप को सुरक्षित करना पड़ता है। लेकिन उनका खुद का कोई वहाँ पर बुद्ध विहार नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई हिंदू हरिद्वार जाता है, तो वहाँ बहुत सारे लालाओं ने अपनी धर्मशालाएँ बनवा रखी हैं, और किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उन्होंने बहुत सारी धर्मशालाएँ बनवा रखी हैं। लेकिन हम बौद्धों का एक भी बुद्ध विहार जो है वो अ, बोध गया के टेम्पल के आस-पास नहीं है, जिससे जाकर के हम लोग वहाँ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ 1-2 दिन रह सकें। इसी बारे में हम बातचीत करेंगे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव और बोध गया मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव भिक्खु थिरो ज्योति से। वो बताएँगे कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्या निकट भविष्य में कोई इस प्रकार का बुद्ध विहार बन सकता है, या कोई योजना है अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ की, जिससे कि अम्बेडकरवादी अ, अनुयायियों को वहाँ पर अपना सर छुपाने की जगह मिल सके? तो हमारे साथ इसी बातचीत को करने के लिए भिक्खु थिरो ज्योति मौजूद हैं। बंते जी, विषय आपके सामने है, आपका स्वागत है। बताइए कि क्या इस दिशा में कोई अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ कोई कदम उठा रहा है? भिक्षु महासंघ की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जी, कई बार चर्चा हुई है। हालाँकि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के जो बौद्ध भिक्षु थे, उस कमेटी में पहले बौद्ध मैनेजमेंट टेम्पल जो कमेटी है, जी, उसमें पदाधिकारी रह चुके हैं। हुँ, लेकिन कई कारण हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन एक तो बहुत महँगी है। हुँ, वहाँ पर 3 प्रकार की ज़मीनें हैं, ज़मीन को तराशना भी बहुत बड़ी बात है वहाँ पर। हुँ, कौन-सी ज़मीन परमाना की है, कौन-सी ज़मीन रेती की है, कौन-सी ज़मीन सीलिंग की है, ये 3-4 इश्यू वहाँ पर उठे हुए हैं। हुँ, और बोध गया में जहाँ तक अभी आपने कहा कि बोध गया में टेम्पल विदेशों के बहुत बने हुए हैं। हुँ, लगभग कह सकता हूँ कि 40 से 45 कंट्रियों के बुद्ध विहार हैं, जी, बड़े-बड़े पैमाने पर। हुँ, परंतु दर्शनार्थी के लिए अच्छे हैं हुँ, और वो किसी भी बुद्ध विहार में विदेशी टेम्पल में अपने इंडिया के लोगों को क्यों रुकने देंगे? हुँ। क्योंकि इनका ना तो वहाँ खान-पीन, रहन-सहन, बोली, भाषा किसी प्रकार से कल्चर मैच नहीं कल्चर करता। मैच करता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारी भी ये पीड़ा है कि जब हम वहाँ बुद्ध जयंती मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत के लाखों बौद्ध अनुयायी और विदेशों से भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन सभी लोग इतने सक्षम और संपन्न नहीं हैं कि वो वहाँ पर होटलों में रूम लेके रह सकें। काफ़ी महँगे भी हैं वहाँ पे होटल। बहुत होटल बहुत महँगे हैं और इतने सक्षम लोग भी नहीं हैं हमारे, सामर्थ्यवान भी नहीं है क्योंकि हमारा समाज आज भी कुछ चंद लोगों को छोड़ कर के बाकी तो गरीब तबका ही अपना समाज है। इसलिए हमने वहाँ पहल की, ज़मीन तराशी, ज़मीन देखी, ज़मीन देखने की प्रक्रिया जारी है और हमने कहीं कुछ बात भी की है। लेकिन वहाँ पे वही सवाल है कि ज़मीन वहाँ पर बहुत महँगी है। बोध गया से और बोध गया के प्रांगण में, यानी बोध गया के लगभग मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में ज़मीन बहुत महँगी है। यानी रेती की ज़मीन अगर आप कहा जाए तो 70 लाख रुपए गट्ठा, 80 लाख रुपए गट्ठा, 1.5 करोड़ रुपए गट्ठा, पौने 2 करोड़ रुपए गट्ठा। एक गट्ठा में 1620 स्क्वायर फीट आती है और 1360 स्क्वायर फीट आती है। 2 प्रकार के गट्ठा होते हैं, जिसको बिहारी भाषा में छोटी नापी और बड़ी नापी कहा जाता है। इसलिए वहाँ पर थोड़ी दूरी लेंगे तो बड़ी नापी के हिसाब से यानी 1660 स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे तो 1 गट्ठा ज़मीन वहाँ पे सस्ती मिल जाएगी।
10 लाख रुपए कट्ठा, 5 लाख रुपए कट्ठा, 7 लाख रुपए कट्ठा। अभी हमने प्रयास किया डूंगेश्वरी के पास। डूंगेश्वरी एक वहाँ टेम्पल है बुद्ध का, वो भी, जहाँ भगवान बुद्ध साधना कर रहे थे, तो उनके जो चचेरे भाई थे, देवदत्त, उन्होंने उनको पत्थर फेंका था ऊपर से, पत्थर का टुकड़ा फेंका था बुद्ध को मारने के दृष्टिकोण से, लेकिन बुद्ध के अंगूठे में वो पत्थर लगा था। वहाँ पर भी बहुत बड़ी मान्यता है बौद्धों की। तो वो ज़मीन अगर हम घूम के जाते हैं तो वहाँ वो टेम्पल पड़ता है 35 किलोमीटर, लगभग 30 से 35 किलोमीटर। बीच में 2 पुल हैं, 1 पुल बन चुका है, 1 पुल बनने वाला है। यदि वो पुल बन जाता है तो वहाँ पर वो टेम्पल मात्र 8-9 किलोमीटर रह जाएगा, नज़दीक आ जाए। नज़दीक आ जाएगा। और वहाँ पे भी अगर ज़मीन की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत महँगी ज़मीन है। हमने बहुत प्रयास किया, लोगों में जाकर के चर्चा की। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप आइए, तो सभी प्रकार के लोगों का सहयोग भी मिला, साथ भी मिला। क्योंकि वहाँ पर कई अधिकारीगण अपने होने के नाते, वहाँ ज़मीन और कागज़ देखना, ये करना, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुरी तरह से ज़मीन के नाम पर लूटा गया है, ठगा गया है। बहुत ज़्यादा। जी, विदेशी विदेशी लोग आते हैं, विदेशी टेम्पल बनाते हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको कहीं न कहीं एक की चीज़ 4 में बेचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अभी भी मैंने ऐसा सुना कि एक कोई सज्जन थे, उनके पास विदेशी भिक्षु का 50 से 60 लाख रुपए था, और भिक्षु की किसी कारणवश, यानी कोरोना में, पहले वाले में मृत्यु हो गई है, और वो उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का कोई किसी को बताता नहीं है। और वहाँ के हर टेम्पल में कोई ना कोई एक ब्राह्मण व्यक्ति ज़रूर आपको मिलेगा, विदेशी टेम्पलों में। लेकिन ये हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ अच्छा, हम। बनते ही जैसा आपने बताया कि एक ज़मीन ऐसे है जो पुल पार करने के बाद में दूसरा ही पुल बन जाएगा, तो वहाँ जगह की व्यवस्था हो सकती है। तो कुछ इस दिशा में कदम आपने उठाया, ये संघ के माध्यम से आप काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से आप काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। भिक्षु महासंघ के माध्यम से ही हम काम करेंगे, और भिक्षु महासंघ के द्वारा जितनी भी छोटी-मोटी संस्था है हमारी, जैसे बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो उसकी अंडरटेकिंग है शुरू से। हालाँकि वो रजिस्टर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके अंडरटेकिंग है। और प्रज्ञा दर्पण जो पेपर चल रहा है, ये भी भिक्षु महासंघ के ही सानिध्य में काम कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो हमारा सब लोगों का कुछ कहना है कि गुरुजी, आप एक काम कीजिए, प्रज्ञा दर्पण का वहाँ पर एक भव्य, डॉक्टर अम्बेडकर नाम से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भव्य विशाल अतिथि गृह एक बनाइए, और वहाँ पर वो मतलब बुद्ध, यानी बुद्ध विहार कम रेस्ट हाउस टाइप का। मतलब बुद्ध विहार भी हो छोटा-सा और इसमें मतलब एक गेस्ट हाउस टाइप भी हो। गेस्ट हाउस कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं, कुछ कमरे, कुछ कक्ष उसमें हो सकते हैं, 150 कक्ष। 100 कमरे कम से 100 कम। कमरे कम से कम। उसमें कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी जब आप वहाँ शुरुआत करेंगे भंते जी, तो कोई बोल रहे हैं कि हम 2 कमरे बनाएँगे, कोई बोल रहे हैं 1 कमरे बनाएँगे। तो कमरे और कोठी और बंगले ये तो बाद में बनते रहेंगे। सबसे पहली बात तो है, वहाँ ज़मीन बहुत महँगी है, ज़मीन पे हाथ भी डाला जाए तो ज़मीन काफ़ी महँगी है। हमने प्रयास किया है, ज़मीन देखी भी है, और प्रयास करेंगे भी, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों ने साथ भी दिया है। कोई ज़मीन चिन्हित करी है आपने कि ये ज़मीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? हुँ, चिन्हित की है। उसकी अभी प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी मतलब है। हम ये मान लें कि निकट भविष्य में एक अच्छा भव्य बुद्ध विहार अम्बेडकरवादियों का या एक गेस्ट हाउस वहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए, बौद्ध अनुयायियों का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोगों का, उपासक लोगों का जहाँ सहयोग और साथ मिल जाएगा, तो काम क्यों नहीं हो सकता? हमारा समाज इतना कमज़ोर थोड़ा ही है। हमारा समाज जो चाहे वो कर लेगा। हमारे समाज ने अब तक जो ठाना है वो किया है। हमारे समाज ने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया है। ये समाज के 1-1 रुपए का ही तो सहयोग था। हमारे समाज ने महाराष्ट्र में भी बहुत सारे काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में भी किए हैं, दिल्ली में भी किए हैं। जहाँ भी कोई हम अधिवेशन करते हैं, बोधगया मुक्ति आंदोलन का कार्यक्रम करते हैं, भिक्षु महासंघ के अधिवेशन करते हैं, पूरे देश में जा करके, तो हमारा समाज कभी भी पीछे नहीं हटता है। कोई समाज से अपील करना चाहोगे जब मतलब इस प्रकार से जो आप ये आपने सोचा है बना रहे हो इसको, तो पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना एक बड़ा विजन लेकर के आप चल रहे हैं, और हमारी भी तथागत से यही प्रार्थना है कि आपका जो विजन है वो एक जल्दी से जल्दी पूरा हो, ताकि हम भी वहाँ जा करके लोगों को दिखा सकें कि ये एक भव्य इमारत है जो अम्बेडकरवादियों ने बनाई है। जी, बिल्कुल। वहाँ पर एक 27 गट्ठे का प्लॉट है। 27 गट्ठा का प्लॉट है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लगभग वहाँ 44,000 स्क्वायर फीट उसकी ज़मीन बैठेगी। उसके विषय को लेके हम बात कर रहे हैं, और हम वही कहेंगे कि यदि वहाँ बात बन जाती है और साथ और सहयोग मिल जाता है, तो उस काम को भविष्य में बहुत जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। 44,000 स्क्वायर फीट का मतलब है लगभग 5,000 गज। लगभग कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आप। उस पे काम चल रहा है। काम चल नहीं रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती दौर में। हाँ, कितने में होगी, कैसे होगी, क्या होगी, कागज़ देखना, ये चेक करना, वो करना, तो कई चीज़ें हैं। जब वो बात फाइनल हो जाएगी, तो मीडिया को बता दिया जाएगा। मीडिया के माध्यम से समाज तक ये बात पहुँचा दी जाएगी। समाज से अपील भी की जाएगी कुछ दान की। हाँ, अपील की गई है, की जा रही है, और अपील कर भी रहे हैं, मैसेजों के माध्यम से भी की है। तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी, ज़मीन की प्रक्रिया करने में भी तो काफ़ी खर्चा हो जाता है, और ज़मीन की शुरुआत कहीं भी करोगे तो हर चीज़ तो आज पैसे से ही आती है। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि वो प्रक्रिया के लिए भी साथ और सहयोग किया है। जी। तो आप थे भिक्खु थिरो ज्योति,
जैसा उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में मैं तमाम अम्बेडकरवादियों को ये बता दूं कि आपके लिए हर्ष का विषय है कि निकट भविष्य में आपको एक बोध गया में एक सुंदर भव्य इमारत बुद्ध विहार के रूप में और रेस्ट हाउस के रूप में देखने को मिल सकती है। अगर आप कभी निकट भविष्य के में साल 2 साल के बाद में जब वो इमारत तैयार हो जाएगी, जैसा भंते जी ने बताया, अगर आप कभी बोध गया घूमने के लिए जाएंगे तो आपको आप होटलों में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बुद्ध विहार में रुकिए, जिसमें 100 से अधिक कमरे बनाने का टारगेट है, एक बुद्ध विहार बनाने का टारगेट है। और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो भविष्य के क्रम में हैं, जो आपको जब वहाँ जाएँगे या जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा। तो तमाम अम्बेडकरवादी इसको बड़े हर्ष के साथ वीडियो को देखें और आगे बढ़ाएँ। और जब ये इस पे काम शुरू हो जाएगा तो मैं पुनः भंते जी से बात करूँगा और तमाम लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दान परिमिता को ध्यान में रखते हुए दान करें, ताकि वो इमारत बन सके। तो मैं अब इस वीडियो को समापन की ओर लेके जा रहा हूँ और आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को देखते हैं। अगर नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमें फ़ॉलो कीजिए और देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सीएल बोथ के साथ।